ब्रेक के बाद स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश बुलेटिन में। इस बुलेटिन में बात होगी आगरा की, जहां भागवत कथा का रसपान करने डॉक्टर महेश चौधरी पहुंचे। देखिए रिपोर्ट। आगरा जनपद के एतमादपुर तहसील क्षेत्र गांव चिरहौली में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन विशाल महाराज वृंदावन धाम के मुखारविंद से किया जा रहा है। भागवत कथा के सप्तम दिन कथा का रसपान करने पहुंचे अंबे हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर महेश चौधरी ने आचार्य विशाल शास्त्री जी का स्वागत और सम्मान किया। उसके बाद कथा का रसपान किया। मंच के माध्यम से डॉक्टर महेश चौधरी ने बताया कि भागवत सप्ताह, भागवत कथा, शिव पुराण, अन्य कथाओं का हर व्यक्ति को रसपान करना चाहिए। इन कथाओं के रसपान करने से जीवन में अनेकों बदलाव आते हैं, लेकिन इसके साथ साथ अपने बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर बच्चे शिक्षा ग्रहण करने के बाद IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर बनेंगे तो गांव के साथ क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे। आज इस कथा के रसपान में मैं यही कहूँगा कि इस प्रकार के कथा के अनुष्ठान हर गांव हर क्षेत्र में होते रहने चाहिए। जो हमारी युवा पीढ़ी है आजकल हम लोग देख रहे हैं कि दारू, शराब, गांजा इस तरीके के नशे के पदार्थों को यूज करती है। कथा का रसपान करने के लिए केवल भगवान के भक्त ही आते हैं, तो इसलिए भगवान की जो भक्ति करता है वो नशे से मुक्त रहा है। इस प्रकार की इन व्यवस्थाओं के साथ मैं सभी युवा पीढ़ी से ये निवेदन करता हूँ कि आप सभी लोग शिक्षित बने, शिक्षा की ओर चलें, और जब शिक्षा की ओर चलेंगे तो सारी चीजें आपको पीछे चली आएंगी। भगवान का भजन करेंगे तो आपका जीवन शुद्धि हो जाएगा। भागवत कथा देखिए, भागवत हमको ये सिखाती है। भागवत का मतलब ही है कि हमारे जीवन जीने का तरीका सिखाती है, और जिस व्यक्ति का अपने जीवन में तरीका और तरीका नहीं, वो व्यक्ति किसी काम का नहीं। तो इस प्रकार के जीवन में बदलाव आते हैं। भक्ति के भाव में जब लोग जाते हैं, भक्ति की लौ अपने जीवन में जलाते हैं, वो लोग निश्चित रूप से ईश्वर की भक्ति करने के बाद गलत कार्य से बनते हैं और अच्छे कार्य करते हैं। चिरहौली में आप चिरहौली के निवासी हैं और ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि हमारे क्षेत्र के और हमारे गांव के, हमारे परिवार के, और क्योंकि आजकल होता क्या है कि लोग बाहर से ब्यास बनाना चाहते हैं और बाहर के लोगों की बातें अच्छी लगती है। किसी ने कहा कि घर का जो भी जोगना राम नाम का सब बुजुर्गों की कहावत है, मगर आज ये बड़े गर्व की बात है कि अपने ही गांव और अपने ही परिवार का जो बच्चा, जो लोगों ने अपना जो गोद में खिलाया हो और अपने हाथ का खिलौना हो, उसी खिलौने से आज कथा का स्मरण कर रहे हैं, तो इसका तो एक वो कहते ना कि डबल खुशी वाली कहानी है। श्री राधे। मेरा सभी क्षेत्रवासियों से, सभी भक्तों से मैं प्रणाम करता हूं कि मैं आपका ही बालक हूं। आज कथा का षष्ठम दिवस है। षष्ठम दिवस में हमें मुख्य जो कथाएं, देखो हरि कथा हरि अनंता, भगवान की कथाएं अनेक हैं, ना तो इन्हें मैं पूर्ण कह सकता हूं, ना आप पूर्ण तरीके से इन्हें सुन सकते हो, किंतु भगवान ने कुछ ऐसे कार्य किए हैं इस मनुष्य को तारने के लिए। देखिए, राम अवतार में भगवान राम जी ने रामेश्वरम की स्थापना की, और कृष्ण अवतार में इस गोवर्धन की। ऐसा कहते हैं, तीर्थ यात्रायाम पदे पदे, इस गोवर्धन की परिक्रमा लगा के मनुष्य भवसागर से पार हो सकता है। देखिए, हम कोई भी अज्ञानवश पाप हो जाए तो गंगा तापम सभी तापम, गंगा में स्नान करने मात्र से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसे ही आज षष्ठ दिवस की कथा में गोवर्धन लीला आपकी हुई, माखन लीला, जिसने माखन लीला के माध्यम से भगवान कृष्ण ने सभी गोपियों की मंशाओं को पूर्ण किया। आगरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। आगे बात होगी अयोध्या की, जहां पुरानी रंजिश में मां बेटे को पीट कर हत्या कर दी गई। देखिए पूरा मामला।
खबर अयोध्या से है, जहां पुरानी रंजिश में मां बेटे की पीट कर हत्या कर दी गई। छोटे बेटे और बहू की हालत नाजुक बताई जा रही है। घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना की जानकारी ली। 6 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। घटना खंडासा थाना क्षेत्र के महुआ पूरे फौजदार गांव की है। गांव निवासी प्रेम कुमार और उसकी मां की हत्या हुई है, जबकि छोटा भाई दीनानाथ, भाभी अनीता गंभीर रूप से घायल हैं। बताया गया कि प्रेम कुमार और गांव के ही सोनू पुत्र रामनाथ के बीच जमीन का विवाद चल रहा था। नायब तहसीलदार अमानीगंज के यहां मुकदमा भी चल रहा है। गुरुवार रात पड़ोस के गांव अंडुतारा में 13वीं कार्यक्रम था। इसमें प्रेम के भाई कालू और दूसरे पक्ष के लोगों के बीच कहासुनी हो गई। गांव लौटने के बाद रात करीब 10 बजे दोबारा गाली गलौज शुरू हो गया। इसी समय पहले से घात लगाए बैठे 6 से अधिक हमलावरों ने प्रेम कुमार पर सरिया और लाठी डंडों से हमला बोल दिया। घर वालों ने देखा तो मां, भाई और भाभी उसे बचाने के लिए दौड़े। इस पर हमलावर सभी पर टूट पड़े। सूचना पर पहुंची डायल 112 पुलिस ने सभी को CHC भेजा। वहां से रेफर करने के बाद जिला अस्पताल पहुंचाया। जिला अस्पताल में चिकित्सकों ने जांच के बाद कुंता को मृत घोषित कर दिया। प्रेम की हालत गंभीर होने पर दर्शन नगर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। प्रभारी थानाध्यक्ष संदीप कुमार सिंह ने बताया कि 13वीं में विवाद के बाद घटना हुई है। 6 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। मृतक कुंता का अयोध्या तथा प्रेम का लखनऊ में पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। आगे की कार्यवाही की जा रही है। थाना खंडासा का फौजदार पूर्वा मजरा है, महुआ गांव का पूर्वा है। यहाँ पर बीती रात एक 13वीं का कार्यक्रम था, जहाँ पर 2 पक्ष हैं। एक पक्ष है जो प्रेमनाथ का है, दूसरा पक्ष है सोनू का। इन दोनों पक्षों में पुरानी रंजिश को लेकर के आपस में मारपीट हुई है और दोनों पक्षों से इनके परिजन कई लोग आकर के मारपीट किए हैं। इसमें जो प्रथम पक्ष है, वादी पक्ष है, उसके प्रेमनाथ और कुंता देवी, इनको ज़्यादा चोट लगी थी, जिनको उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया, जहाँ इलाज के दौरान देर रात इनकी मृत्यु हो गई। इसमें प्रेमनाथ मृतक की भाभी की तरफ से तहरीर लेकर के आवश्यक विधि कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने अपनी तहरीर में गांव के ही 9 लोगों को बताया कि 9 लोगों द्वारा मिलकर के हमारे परिजनों के साथ मारपीट की गई है। इन 9 में से 7 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है और उनसे इस घटना के बारे में पूछताछ की जा रही है तथा साक्ष्य एकत्र किए जा रहे हैं। इसमें शीघ्र ही पूरी घटना का खुलासा किया जाएगा, पूरी कार्रवाई की जाएगी। अयोध्या से सीनू संवाददाता सुनील की रिपोर्ट। आगे बात करेंगे भदोही की, जहां गंगा दशहरा व बकरीद त्योहार के दृष्टिगत DM SP ने गोपीगंज क्षेत्र में भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। देखिए रिपोर्ट। खबर भदोही से है, जहां जिलाधिकारी शैलेश कुमार और पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने गंगा दशहरे के पावन अवसर पर जिला गंगा समिति के तत्वाधान में रामपुर घाट पर गंगा आरती में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने जनपद वासियों की सुख, शांति और समृद्धि के लिए कामना की। गंगा दशहरा व बकरीद पर्व के दृष्टिगत DM SP ने गोपीगंज क्षेत्र का भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। प्रभागीय वनाधिकारी नीरज आर्य ने गंगा दशहरा पर आए श्रद्धालुओं को गंगा के साफ सफाई के दृष्टिगत जागरूक किया। इस अवसर पर पुरोहितों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ गंगा पाठ व आरती की तथा जनपद के लोक कलाकार राजेश परदेशी ने अपने गंगा गीतों के माध्यम से लोगों को गंगा के प्रति जागरूक किया। कार्यक्रम में DPRO संजय मिश्रा, BDO ब्रिजेश नारायण त्रिपाठी, ग्राम प्रधान सहित बड़ी संख्या में जनमानस उपस्थित रहे। भदोही से सीनू संवाददाता नीरज की रिपोर्ट। आगे बात करेंगे बिजनौर की, जहां बिजनौर में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। कैसे हुआ यह हादसा, देखिए। खबर बिजनौर से है, जहां तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। रफ्तार इतनी तेज थी कि डिवाइडर पर लगा खंबा टूट गया। हादसे में कार सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को स्थानीय लोगों ने एम्बुलेंस से CHC पहुंचाया है। बिजनौर से सीनू संवाददाता सलीम हाशमी के साथ फैजान अहमद की रिपोर्ट। बुलेटिन के अंत में बात होगी सहारनपुर की, जहां पैसों के लेन देन को लेकर कुछ युवकों द्वारा एक शख्स पर धुआंधार फायरिंग कर दी गई। देखिए क्या है पूरा मामला। खबर सहारनपुर से है, जहां थाना देवबंद क्षेत्र अंतर्गत ग्राम लखनौती में एक युवक द्वारा अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर अपने फूफा के साथ चल रहे पैसे के लेन देन को लेकर हुए विवाद में उनके घर पर जाकर फायरिंग कर दी, जिसमें उसके फूफा के पैर में गोली लग गई। सूचना पर थाना देवबंद पुलिस द्वारा वादी की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए कॉम्बिंग की जा रही है। सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो अभी वायरल हुआ है और संज्ञान में आया है, जिसमें कि कुछ लड़के
अपने हाथों में तमंचा लेकर फायर कर रहे हैं। इसमें यह अवगत कराना है कि ये जो वीडियो है ये 31 मई 2025 का है। थाना देवबंद के ग्राम लखनौती का ये वीडियो है, जिसमें कि एक व्यक्ति जिसका नाम अचिंत त्यागी है, वह अपने फूफा जो कि लखनौती में रहते हैं उनके पास पैसे के लेन देन को लेकर अपने साथियों को ले जाकर वहां पर उसके घर के सामने फायरिंग की है, जिसमें कि जो उनके फूफा है उनके पैर में गोली लगी है और इसके बाद पुलिस ने उनका मेडिकल कराया। उनकी तहरीर पर हत्या के प्रयास की गंभीर धाराओं में इन सभी के ऊपर मुकदमा पंजीकृत है। इसमें 5 नामजद हैं और 3-4 लोग इसमें पुलिस ने प्रकाश में भी अभी आए हैं और सभी की गिरफ्तारी हेतु टीम द्वारा लगातार दबिश दी जा रही है। सहारनपुर से सीनू संवाददाता शाकिर राजपूत की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।